हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक कैश बुक का सॉल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कैश बुक बनानी है। आपके पास कुछ जर्नल एंट्री गिवन है। अब देखिए किस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। जितना भी पैसा बिजनेस के पास आएगा डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। जितना भी पैसा बिजनेस के पास जाएगा क्रेडिट साइड मेंशन करना है वो आपको। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है मार्च 1 की सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 65,000। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है 2022 मार्च 1 लिख के टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 65,000 मेंशन कर दीजिए। फिर मार्च 3 के ट्रांजैक्शन है ब्रॉड गुड फॉर कैश। तो कैश में गुड क्या करे गए हैं, परचेज करे गए हैं। तो यहाँ पे बिजनेस के पास से पैसा गया है तो 2022 लिख के मार्च 3 लिख के मेंशन कीजिए बाय परचेज अकाउंट 6,850 रुपीज के अमाउंट को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। इसके बाद है मार्च 4 के ट्रांजैक्शन पेड कैश टू मिस्टर मोहन। तो यहाँ पे कैश पेमेंट करिए मिस्टर मोहन को। तो फिर बिजनेस के पास से पैसा गया है तो क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे। मार्च 4 लिख के बाय मोहन लिख के मेंशन कर दीजिए 950 रुपीज। मार्च 6 के ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट इन बैंक। तो बैंक में पैसा जमा कराया गया है तो मतलब हमारे पास कैश कम हो गया। जो मार्च 6 के ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट इन बैंक। तो बैंक में पेमेंट जमा कराई गई है 40,000 रुपीज की। तो कैश हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 40,000 रुपीज आपको क्या करना है, मेंशन करना है। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश 4650 रुपीज। तो ऑफिस फर्नीचर के लिए पेमेंट की गई है तो ये भी क्रेडिट साइड मेंशन होता है। मार्च 6 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय ऑफिस फर्नीचर और 4,650 रुपीज को मेंशन कीजिए क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट में इसलिए मेंशन करना है क्योंकि पेमेंट बिजनेस के पास से गई है। मार्च 9 की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में मतलब कि पैसा आया है तो मार्च 9 लिख के लिखिएगा टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 30,000 मेंशन कीजिए। इसके बाद मार्च 12 की ट्रांजैक्शन है कि वेजेस पे किए गए हैं तो मार्च 12 लिख के लिखिएगा बाय वेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड और अमाउंट के कॉलम में 1200 रुपीज मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से मार्च 13 लिख के आपको मेंशन करना है बाय स्टेशनरी अकाउंट। मार्च 13 में क्योंकि स्टेशनरी पे की गई है 400 रुपए की तो क्रेडिट साइड 400 रुपए मेंशन कीजिए। और मार्च 15 की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 25,000। तो यहाँ पे बिजनेस में सेल हुई है कैश में 25,000 तो डेबिट साइड मेंशन करना है मार्च 15 लिख के टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 25,000 रुपीज मेंशन कर देना है। देखिए जितना भी पैसा आ रहा है डेबिट साइड मेंशन कर रहे हैं, जितना भी पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद है मार्च 17 की ट्रांजैक्शन जिसमें है पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस। यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे मार्च 17 लिख के बाय मिसलेनियस एक्सपेंस लिख के 450 रुपीज। फिर मार्च 19 की है रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर त्रिलोक चंद 4,850 पेमेंट आई है बिजनेस के पास। मार्च 19 लिख के मेंशन कीजिए टू त्रिलोक चंद अमाउंट कितना है 4,850 रुपीज का। मार्च 22 की ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स 2,500 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे परचेज गुड है 2,500 रुपीज की। यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट लिख के 2,500 रुपीज को आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। मार्च 2022 की ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी 15,000 रुपीज। तो मार्च 22 लिख के मेंशन कीजिए बाय सैलरी अकाउंट और 50,000 रुपीज का अमाउंट को क्रेडिट साइड मेंशन करना है क्योंकि सैलरी पे की गई है। पेड रेंट है 900 रुपीज का तो मार्च 25 लिख के मेंशन करना है बाय रेंट अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 900 रुपीज मेंशन कीजिए। मार्च 28 की ट्रांजैक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है मार्च 28 लिख के क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और अमाउंट कॉलम में 350 रुपीज मेंशन कीजिए। फिर मार्च 29 की ट्रांजैक्शन है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट की गई है क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए मार्च 29 लिख के बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और अमाउंट कॉलम में 400 मेंशन कीजिए। मार्च 31 की ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक। तो फिर पैसा जमा कराया गया बैंक में, पैसा कम हो गया हमारे पास, कैश कम हो गया तो मार्च 31 लिख के बाय बैंक अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 25,000 आएगा। अब टोटल करना है तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल आएगा डेबिट साइड का वो 1,24,850 रुपीज होगा। अब यहाँ पे आपको टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करना है तो आपके पास मार्च 31 लिख के बाय बैलेंस कैरिड आउट करके जो आएगा माइनस करने पे 26,200 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।